रोशनी टीवी आप तमाम हजरात के लिए एक ख़ास और अहम पेशकश ला रहा है जो तुलबा और तालिबात के लिए बेहद मुफीद होने के साथ काफ़ी अहम है। और ये जो प्रोग्राम रहेगा बहुत ही तजुर्बेकार, बहुत तालीम याफ्ता लेक्चरर्स और टीचर्स के साथ ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मुनाज़रा करते रहिए। फ़िलहाल हमारे साथ स्टूडियो में जनाब आसिमुद्दीन सिद्दीकी सर मौजूद हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट में 15 साल का तजुर्बा रखते हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं और आप लोगों को जनाब से बहुत सारी ऐसी अहम बातें मालूम होंगी जो हम अपने आप में महसूस करते हैं खामी के तौर पर और कमी के तौर पर। तो नाज़रीन, हम मोहतरम से जानेंगे और सबसे पहले हम मोहतरम का इस्तक़बाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेहद खुशी हुई सर कि आप यहाँ आए हैं और आपके ज़रिए से जो तुलबा और तालिबात को जो फ़ायदा हासिल होगा इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप जितना कुछ बच्चों को हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और अहम बातें बताएंगे। पहले तो मैं रोशनी टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, जो इसकी मेरे अपने तजुर्बात है इन सालों के, मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो रिलेटेड टू इंग्लिश है उनके साथ शेयर कर सकूं। और मैं अपने आप को मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि मुझे इस टॉपिक पर यहाँ पर बुलाया गया जिसके बारे में मैं अपने आप के एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे तुलबा तालिबात इंग्लिश बात करने में, इंग्लिश बोलने में बहुत डर महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि चाहे हाँ, एक चीज़ तो पहले ये है कि इंग्लिश को जो है एक लिमिटेड वे में रखा जाता है। जैसा कि इंग्लिश तेलुगु मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उसको एक लिमिटेड वे में रखकर एक सब्जेक्ट समझकर स्कूल के हद तक ही यूज़ किया जाता है। जब वो स्कूल से अपना पीरियड ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो उनको सही एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। दे वोंट गेट ए प्रॉपर एटमॉस्फेयर even though when they talk with their friends, when they talk with their family members, and when they do their homework, they work on that particular topic thinking it as a English. सिर्फ एक इंग्लिश काम, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो कि हम कर रहे हैं, ये सोचकर करने की वजह से वो लोग को इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। जबकि पेरेंट्स, फ्रेंड्स अगर इंग्लिश का इस्तेमाल करते जाए, अगर बच्चों को एहसास दिलाए कि वो इंग्लिश बात करना सीखे, तो इंग्लिश में जो है एक डर जो होता है बच्चों में, फोबिया जिसे कहते हैं, वट एवर वी कॉल इट एज ए फोबिया, दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। द फियर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स when they speak the English in day-to-day life. But English is considered only just as a subject, and when students do the homework, they just work and write the homework thinking it as a part of a language, but not English to learn. तो उसी वजह से जो है बच्चों में एक डर जो है हमेशा लगे हुआ रहता है इंग्लिश बात करने के लिए और इंग्लिश का इस्तेमाल करने के लिए। मेन वजह वही है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट ना समझते हुए इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज समझकर उसको जो है बच्चों में लाने की कोशिश करें, जिससे जो है बच्चे, स्टूडेंट्स अपने आप को इंग्लिश में डेवलप कर सकें। तो सर, घर में माहौल नहीं मिलना, अतराफ़ का माहौल नहीं मिलना, इसीलिए बच्चे
इंग्लिश बोलने से डरते हैं। बेशक बेशक, वही मेजर प्रॉब्लम वही हो रहा है। जब हम इंग्लिश यहाँ पढ़ते हैं तो स्कूल में जब टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं, व्हेन टीचर टीच इंग्लिश इन द स्कूल इन ए क्लास, so it is considered, the student think that they are learning English subject, but they won't think that they are learning English language. वहाँ पर एक इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह सीखा जाता है, जी बिल्कुल। बल्कि उसको असल में देखा जाए तो इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखना चाहिए। जी जी। वो एक खामी हो रही है। उसके बाद जब घर को लौटते हैं बच्चे, तो बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो तेलुगु और हिंदी तो हमेशा हर सब्जेक्ट हर मीडियम में होता है, साथ में इंग्लिश मीडियम में भी होता है। तो जब वो इंग्लिश सब्जेक्ट करने बैठते हैं तो उसको क्या देखा जाता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया जी। तो उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ जो हम कहते हैं, उसको अगर रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करे, बच्चे की इंग्लिश काबिलियत को हम पूछते रहे, जैसे कि कई वर्ड्स है, जैसे वाटर बोलते हैं हम, टेलीविज़न बोलते हैं, नोटबुक बोलते हैं, वहाँ हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं जी। वहाँ पर हम नोटबुक को उर्दू में नहीं कहा जाता और बोलते भी नहीं। जैसा कि पेन, पेंसिल, मूवीज़, थिएटर्स, ये सारी बातें जब इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसको और थोड़ा एलाबोरेट कर दिए, या कि हम एक्सपेंड करके अगर बात करने लगे तो बच्चों में एक इंटरेस्ट आते जाता है। और जब शाम में बच्चे पहुंचते हैं तो हम उनको कोई इंग्लिश चैनल नहीं बताते जी। आते ही जो है बच्चा या तो गेम्स प्ले करने चले जाता है, दे यूज टू गो टू प्ले गेम्स, आफ्टर दैट दे वॉच टीवी, इन टीवी either the serials or Cartoon Network, but they will not be allowed to watch English channel like news channel example. और कार्टून नेटवर्क भी आजकल ऐसे हो गया जो कि हिंदी में, तेलुगु में आता है, जिसकी वजह से बच्चों को इंग्लिश का अवेयरनेस नहीं रह रहा, जबकि वो ये सारी बातें जो है स्कूल में सीखते हैं, लेकिन जब स्कूल से सीख कर आने के बाद जैसे कि हमको रिहर्सल की ज़रूरत होती है, वो रिहर्सल जो है घर में माहौल नहीं मिलने की वजह से बच्चे को जो है एक्सपर्ट बनने में थोड़ा फोबिया, एक फियर लगा हुआ रहता है। तो मेरी गुजारिश यही है सभी पेरेंट्स से कि जब वो घर को लौटते हैं तो उनको एक होमवर्क तक ही ना रखते हुए महदूद, लिमिटेड, उसको जो है इंग्लिश को जो है सिखाने की कोशिश अगर करते जाए, जिस तरह के कॉमिक बुक्स, मैगजीन्स है, शॉर्ट स्टोरी बुक्स है, वो तकरीबन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप कोई अच्छी बुक डिपो पर जाए तो वहाँ पर मिलते हैं, उस तरह के बुक्स ला कर दे। अगर इंग्लिश में परफेक्ट नॉलेज नहीं भी है पेरेंट्स को, तो इफ़ दे encourage them, motivate them, then they can learn easily. The fear which we say, हम जो fear कहते हैं, वो आसानी से चला जाएगा। तो आपका कहना ये है कि इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि ज़ुबान, एक लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाए, वैसा सीखा जाए तो बिल्कुल बच्चे आसानी के साथ सीख सकते हैं। ये मेरा दावा है। That is the perfect thing, easy way to learn the English. जी सर, इंग्लिश में सबसे हार्ड टॉपिक ग्रामर में क्या है? मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलूं तो इंग्लिश में सबसे हार्ड टॉपिक कुछ भी नहीं है, ये इंसान का सोच है। दैट इज़ द थॉट्स विच मेक द स्टूडेंट फील दैट अबाउट हार्ड एंड ईजी। जब स्टूडेंट एक एलकेजी, नर्सरी एलकेजी का बच्चा जब स्कूल को जाता है तो उसको एलकेजी में ABCD नहीं आते, तो उसको ABCD का डर लगा हुआ रहता है। जब ABCD सीख जाता है अल्फ़ाबेट्स, तो उसको वर्ड्स का डर लगा रहता है। तो एक फोबिया हमेशा लगे हुआ रहता है, डर लगे हुआ रहता है। लेकिन उस डर को निकालना है तो हर चीज़ को अगर एक स्टेप बाय स्टेप सीखते जाए तो इंग्लिश में कोई सी भी टॉपिक हार्ड नहीं है। लेकिन अब एग्जाम्पल आप देखिए, इफ़ ए नर्सरी स्टूडेंट or we can say primary PP1, PP2 students, if directly they have been taken to 5th class or 10th class, they can't, वो लोग बिल्कुल वहाँ समझ नहीं सकते। तो वहाँ पर वो क्या महसूस करेंगे कि ये हमारा सबसे हार्ड टॉपिक है, और वहाँ पर वो उठ के चले जाने की ख्वाहिश भी रखेंगे। उसी तरह से इंग्लिश में है जो कि हार्ड टॉपिक्स है, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। वो कब आते हैं? लैटर स्टेज है, बट इनिशियल स्टेज में
जो कि वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स है, आर्टिकल्स है, टेंसेस है, इसको अगर इस पे कमांड ला ले, इफ ए स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स गेट ए कमांड ओवर द इंग्लिश by learning the easy words like consonants, vowels and consonant articles, then it looks easier, step by step, without climbing step by step. If a person directly try to jump over the steps, there is a chance of getting fail. So it is important to go in a step by step. And the fear, as madam told, जैसा कि मैडम ने कहा कि इंग्लिश में कौन सा टॉपिक हार्ड है, कोई टॉपिक हार्ड नहीं है। जब वो हमारे दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए अगर हम टॉपिक को इजी ले तो इजी चलते जाएंगे, अगर डायरेक्टली हम हार्ड टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसमें हमको कोशिश क्या करना है कि वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू गो स्टेप बाय स्टेप्स एक्यूरेटली यू कैन स्कोर and you can get fluency over the English. सर, अगर कोई इंग्लिश बोलचाल करना चाहे, इंग्लिश में बातचीत करना चाहे, तो मैं आपसे उसका आसान तरीका जानना चाहूँगी। हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। स्टूडेंट्स को जब एक वेल नोन पेरेंट्स है, एडुकेटेड पेरेंट्स है, तो एडुकेटेड पेरेंट्स जब आते हैं स्टूडेंट्स स्कूल से, when they comes from the school, they won't talk in English. स्पेशली जब कुछ ओकेजन होता है, कोई रिलेटिव्स मेहमान आते हैं, तभी हम उनसे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो कि सबको दिखाए। लेकिन वो ना करते हुए डे टू डे लाइफ में स्कूल से जब आने के बाद वो इंग्लिश होमवर्क जब करते हैं तो उसको देखकर एक पेरेंट्स को जिसको अवेयरनेस है इंग्लिश के बारे में, उस पर अगर प्रैक्टिस कर कर उसके बारे में उनको पूछते जाए, उसके बाद रिलेटेड टू चैनल या मीडिया कम्युनिकेशन बुक्स है, इस तरह की चीज़ें उनको अगर इस्तेमाल करते जाए तो बच्चों को जो है आसानी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन डे टू डे लाइफ जो कहते हैं, आसानी से जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश का इस्तेमाल करना ईजी होता जाएगा। लेकिन जब बच्चा बात शुरू करता है इंग्लिश में तो उसके खामियां निकालने की बजाय to find out the mistakes, the errors, it's best way to encourage them without informing them about their mistakes. उनके गलतियां जो है बग़ैर बताए हुए, उनके प्रॉब्लम्स को ना बताते हुए आसानी से जो है जो भी गलती हो उसको लेकर जो है उसको सुधारते हुए अगर लेकर जाए तो इंग्लिश हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सकती है। सर, इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं जी, उन आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंस क्या है? आर्टिकल्स 3 होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। व्हेन वी टॉक अबाउट ए एंड एन, इट्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स, whereas द इज ए डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि ए और एन है वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एज एवरीबडी नोज दैट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 English alphabets, and in which but the alphabets has divided into 2 types, that is vowels and consonants. Vowels which are 5, A, E, I, O, U, and remaining 21 they are consonants. तो जब हम A, E, I, O, U यूज़ करते हैं तो उसका जब साउंड और वर्ड का स्टार्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू में से होता है तो वहाँ पर हमको एन यूज़ करना चाहिए। जबकि कॉन्सोनेंट्स है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स, वहाँ पर जो है हमको ए यूज़ करना है। वहाँ पर ए और एन जब हम यूज़ कर रहे हैं वोवेल्स में तो इंडेफिनेट इसलिए कहा गया है, वी कॉल इट एज ए इंडेफिनेट because we are talking about anything. Suppose if we take an example of apple, it's called an apple. Why it is called as an apple? Because it is a vowel, and in vowel we use a, an, and it's any apple. It is not particularly mentioned about one apple. Whereas coming to boy, which is a B is a consonant, and it is B a consonant, a boy, any boy.
so it is called as indefinite article. Whereas coming to the, that is definite article. Here we use definite article because we talk about particular person. Suppose if we said the holy book, so we are particularly mentioning about the book which is religious. The rivers, the Ganga, the Yamuna, these are the particular rivers which are one. The unique things which are unique, जो कि एक होते हैं, जिस तरह से रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, जो कि एक होते हैं, जिसकी कापीस अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही होती है. तो उस तरह की मुख्तसर से एक पर्टिकुलर, जब हम बुक्स के बारे में या किसी रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमको द इंडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करना चाहिए. उसके यूज़ करने से ऑटोमेटिक जब बच्चा स्कूल को जाता है तो वहाँ पर एन एप्पल, ए बॉय, जब हम बच्चे को पूछते हैं नर्सरी के या PP1 के, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है बोल देता है कि एप्पल, तो उससे पहले वो बोल देगा कि एन एप्पल. बॉय, तो उससे पहले वो बोल देगा कि ए बॉय. ऑटोमेटिकली द स्टूडेंट सेज अबाउट ए बॉय, एन एप्पल, ए कैट, एन एग, बिकॉज दैट मेड देम to remember by heart and continue. Whereas this by hearting system can be changed and slowly that will be developed, and later उनको क्या समझाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या है, आर्टिकल्स कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको इजी यूज़ करने में जो है बहुत इजी हो जाए. सर, अगर हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करना चाहें, उसकी इब्तिदा करना चाहें तलबा तालिबात के लिए, तो वो किस मुकाम पर शुरू किया जाएगा, किस स्टेज पर शुरू किया जाएगा? आजकल हर पेरेंट्स, तकरीबन सारे नहीं बता सकते, बल्कि तकरीबन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे चिल्ड्रंस को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, इंग्लिश का आना ज़रूरी है. लेकिन किस लेवल पर इंग्लिश बोले? अगर एक एजुकेटेड पेरेंट या अनएडुकेटेड पेरेंट को अगर हम ले ले, तो वो जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, व्हेन दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, दे थिंक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल दैट हाउ मच दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, कितना वो इंग्लिश बोल रहे हैं. जब वो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं, जिस तरह की माई नेम इज़, या आई एम स्टडिंग इन सो एंड सो स्कूल, और आई एम 5 years ओल्ड, तो एक खुशी महसूस होती है बच्चों के पेरेंट्स को. वो ये महसूस करते हैं कि हमने एक बच्चे को एक अच्छे स्कूल में डाला. लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो खुश ये बोलकर ना हो कि हमने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाला, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल चाहे कोई भी हो, चाहे एक लो लेवल का हो, चाहे कम फीस जहाँ पर है वैसा स्कूल हो, या एक हाई स्टैंडर्ड वाला स्कूल हो, अगर बच्चा सीखने वाला है तो कहीं पर भी सीखता है. स्टूडेंट लर्न्स एनीवेयर, either it is a government school or either it is a private school of costly school or little average school. A student learns anywhere, but after coming, when a student go for a rhymes or speaking English, a child's parents feel happy. That is the happiness. What they think is, हमने जो फैसला लिया हमारे बच्चे को फलाने स्कूल में डालकर, इस पे वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं. उसके बाद जब लड़का 2nd या 3rd क्लास में पहुंचता है तो उसकी फ्लुएंसी कम हो जाती है. तो तकरीबन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल का स्टैंडर्ड गिर गया, स्कूल का लेवल कम हो गया. नहीं, स्कूल का नहीं, बल्कि वो स्टैंडर्ड को हम मेंटेन ना करने की वजह से उसका जो है बच्चे का स्टैंडर्ड जो है कम होता गया, गिर नहीं जाता कभी. द स्टैंडर्ड नेवर फेल्स. One thing I want to remember all the parents, that the standard never fails of a student. That is the students and parents mentality first, which think that the standard had failed. एक सोच है कि स्टैंडर्ड गिर गया, लेकिन वहाँ पर अगर प्रैक्टिस में हम कंटिन्यू लेकर चले स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, तो वो प्राइमरी से जो है एक परफेक्ट इंग्लिश सीखता है. इंग्लिश को एक आसान तरीके से अगर हम देखें तो इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ही बहुत है. जैसे कि आपने पूछा था तो मैंने बताया, फिर एक बार बताना चाहता हूँ. वंस आई वांट टू रिपीट, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज
एंड इट इज़ ए कॉमन लैंग्वेज टू सेपरेट। जैसे कि हम अदर स्टेट चले जाए तो वहाँ की भाषा जो है, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है, जो कि हम नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर लिंक करने के लिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक मीडिएटर की तरह काम करती है। और हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो प्योर एक ब्रिटिश इंग्लिश नहीं होती। इट्स नॉट ए ब्रिटिश इंग्लिश। वी अडॉप्ट द इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सो समटाइम्स वी फील दैट वॉट एवर वी आर सेइंग इज़ रॉन्ग। हम महसूस करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही है। हमको क्या करना चाहिए कि इंग्लिश को जोड़े रखना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। आपको ये बताता चलूँ, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, ऐसा लैंग्वेज है जो कि सारे वर्ल्ड में ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो जब एक तलबा, एक स्टूडेंट इंग्लिश सीख ले तो दूसरे कंट्री को जाए, जो कि आजकल ट्रेंड बन चुका है कि हमारे लड़के अदर स्टेट जाए, अदर कंट्रीज़ को जाए, वहाँ पर अर्निंग करे, चाहे वहाँ हो या हमारे पास भी हाईटेक सिटीज़ है, मॉडर्न सिटीज़ है, वहाँ पर भी डेवलप होने के लिए, एक कम्युनिकेशन को क्लोज करने के लिए इंग्लिश का होना ज़रूरी है। इंग्लिश को जितना बोला जाए उतना आसान हो जाएगी। जैसा हमारी मदर टंग होती है तेलुगु, उर्दू, जब हम जितना बोलते हैं हम उतना परफेक्ट होते जाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश को भी हम जितना बोलते जाएंगे हम उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सर, बाज़ स्टूडेंट्स, चाहे वो तलबा हो या तालिबात हो, वो ये करते हैं कि लिखने के वक्त शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि कम टू हियर, तो वो टू के बजाय टी और टू के बजाय हिंसों में डालते हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है आजकल का मीडिया जो कम्युनिकेशन का हो गया, मैसेजिंग सर्विसेज जो हम कहते हैं कि SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस, उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम, आप जैसा कि आप मैडम ने बताया कि कम टू हियर को CME TO2 की जगह नंबर 2 HRE यूज़ कर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस्तेमाल करने की वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन्स में अक्सर हम देखें तो राइट मैसेज में ओनली 60 कैरेक्टर्स आते हैं, वहाँ पर पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता। तो इजी करने के लिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म करते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताते जाए, अर्ली स्टेज जो लर्निंग स्टूडेंट्स है उनको अगर वो बातें बताते जाए तो वो लोग वो अडॉप्ट करेंगे। जबकि सामने वाला अगर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम जो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं वो वोकेबलरी और हमारी प्रोनाउंसिएशन देखेगा तो वो बिल्कुल हमारी इंग्लिश को यूजलेस बता देगा। द इंग्लिश विल बी ट्रीटेड एज ए यूजलेस। Actually, that is not a proper and perfect English. So, that type of English should be avoided. बच्चों को जब सिखाया जाता है तो उस तरह का इंग्लिश ना सिखाए, क्योंकि उससे बच्चों का फ्यूचर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इट कैन बी स्पॉइल्ड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स बाय सेइंग FRM, बाय सेइंग सच अदर वर्ड्स। इट मेक बी ईजी, someone SUM number 1 will be taken very problematic in their future. उनके फ्यूचर के लिए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो सकता है। सर, अभी जो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर होता है, तो तलबा और तालिबात उसको किस तरह से फेस करना चाहिए? पहली वजह तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि मैंने अपने तजुर्बे के हिसाब से जब देखा तो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जबकि वो ग्रामर इंग्लिश मीडियम स्कूल से काफ़ी इजी होता है। लेकिन अब ये दिस ईयर से 9th और 10th क्लास का जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। CC पैटर्न जो बना है उसमें तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश सेम हो गई। तो उसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो आप बता रहे हैं that has become common equal for all the students of different medium, in either in English media
Telugu media or Urdu media, the same. So first what the children should do is, the children should have a command over the listening of the lessons. Lessons जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दें। उसके बाद ये तो वाजिबी बात है, जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन पेपर जो पढ़ाया जाता है, टीचर्स ने क्वेश्चन पेपर जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पेपर बनता है। और जब क्वेश्चन पेपर जब बनता है तो बच्चे को आसानी की बजाय मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो मुश्किलात इसलिए हो रहे हैं कि बच्चे को, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मोटिवेशन, यानी बच्चे को जब स्टडीज़ लेसन्स जब समझना होता है तो उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। अगर वो अपना कंसंट्रेशन देते हुए अगर वो क्लास को सुने तो एक पैराग्राफ, जैसा कि ग्रामर में आता है, पैराग्राफ देकर उसके नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बोला जाता है, जो कि इन ए वर्ड, इन ए फ्रेज और इन ए सेंटेंस, तो वो लेसन में से रिलेटेड होता है। तो स्टूडेंट को जब लेसन रिलेटेड है तो वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर का एक्सप्लेनेशन सुनना ज़रूरी है। इट बिकम्स मैंडेटरी टू टीच द टीचर in such a way where a child should feel happy, child should understand, and teacher, by seeing the teacher, a child should never feel a fear in front of the teacher. He should ask, he or she should ask and clarify the doubt. Then it is easy for making a grammar easy in their exams. छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन टैग्स होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, बेझिझक बच्चे पूछने के लिए डरते हैं। तो उसको एक टीचर की भी जिम्मेदारी है कि उसको बेझिझक बच्चों के सामने बताया जाए, जिससे बच्चे सीख कर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है तो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन एवरी लेसन which has been taught by the teacher in the school, and I request all the teachers that whenever they teach the students, make the lessons easy way, tackle the easy way, so that the children should feel happy. जब हम दूसरे दिन स्कूल स्टूडेंट जब जाते हैं तो वो ये महसूस करे कि स्कूल को जाना एक खुशी की बात है, क्योंकि हमको सीखने मिल रहा है। वहाँ पर हमारे टीचर इस तरह से सिखाते हैं कि हमको सब एक इजी वे में समझ में आता है, एक खुशी महसूस करे। जिस तरह से व्हेन इट इज़ 15th अगस्त एंड 26 जनवरी, वहाँ पर एक खुशी का माहौल, फेस्टिवल बनता है। तो डेली क्लास में भी अगर उस तरह का माहौल टीचर्स क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली ग्रामर जो है इजी की तरफ बढ़ता जाएगा। अज़ीज़ नाज़रीन, वक्त की कमी की बिना पर हम आपसे रुख़सत लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल हम जनाब के साथ फिर तबसरा करते चलेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें नाज़रीन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।